नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो का जो डिमांड आया है, सबसे पहले तो आपने थंबनेल देखा होगा, अपने वीडियो के बारे में समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। लेकिन इसका जो डिमांड किया है वो आप में से हमारे एक दर्शक ने ही किया है। कहानी सुनना चाहते हैं मुंह नोचवा की। मुंह नोचवा क्या है? मुंह नोचवा के बारे में अगर हम पूरी बात करें तो कुल मिलाकर के जो समझ में आता है वो कहानी बड़ी रोचक है और उतनी ही ज़्यादा विश्वास नहीं करने लायक भी है। विश्वास नहीं करने लायक इसलिए क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ दुनिया में होती है या नहीं, इसके बारे में ना पुलिस पता कर पाई ना लोग। कहानी स्टार्ट होती है, लेकिन कहानी को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो पे भी प्यार बरसाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑल पर कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज जब अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है, आप जाके उसे देख लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 25 मई साल है 2001। तो 25 मई 2001 से ये कहानी स्टार्ट होती है। एक दिल्ली का एक छोटा सा पेपर वो एक न्यूज छापता है कि दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक मंकी मैन, यानी कि एक ऐसा आदमी जो देखने में तो बंदर है लेकिन चलता आदमी के तरह है, एक तरह का उसे बनमानुस कह लीजिए। तो एक मंकी मैन ने हमला करके 2 लोगों को घायल कर दिया और वो दोनों लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब एडमिट हैं तो ये कहाँ पेपर में छपता है? कोई फोटो नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटे से कॉलम में छोटे से जगह पे ये खबर छापी गई थी। लेकिन जब एक न्यूज में ये खबर छपी तो कुछ लोगों ने इसे पढ़ा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि छोटा सा जगह में किसी का ध्यान गया, किसी का नहीं गया। अगले दिन इस खबर को छापने वाले पेपरों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। 7 लोगों ने इसी खबर को छापा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मंकी मैन का हमला। और किसी ने कहा 1 लोग घायल, किसी ने कहा 2 लोग घायल, किसी ने कहा 3 लोग घायल। कुल मिलाकर पेपर्स के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचा दी गई कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक मंकी मैन, जो कि इन छत पे सोए हुए, गर्मी का समय है, मई का महीना चल रहा है, छत पे लोग सोते हैं ज़्यादातर, तो लोगों के ऊपर हमला करके वो चला जाता है। और ख़ास करके उसका जो हमला होता है वो होता है चेहरे के ऊपर। तो चेहरे के ऊपर वो नोच कर भाग जाता है, जिसके वजह से उसका नाम रख दिया गया मुंह नोचवा, यानी कि मुंह नोचने वाला। अब मुंह नोचवा के नाम से वो फेमस हो गया। पेपरों में धड़ल्ले से ये खबर छपने लगी, उतने ही ज़्यादा लोग कहने लगे कि हाँ, आज मेरे ऊपर हमला किया, तो आज मेरे बगल में हमला किया, तो आज मेरे दोस्त पे हमला किया। धीरे धीरे ये बात टीवी मीडिया के पास पहुंच गई। जब पेपरों में छपने लगी, लोग एविडेंस में आने लगे, कहने लगे, तो बात टीवी मीडिया के पास पहुंच गई। और मीडिया में किसी भी खबर को जल्दी दिखाने की होड़ रहती है कि मुझे इस खबर को पहले दिखाना है। सच झूठ वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले खबर तो चला दो। अगर झूठ होगा तो अगला एक खबर चला देंगे कि वो कहानी में इस तरह की बात गोल करके उसको दिखा दिया जाएगा। तो एक टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
अपने टीवी पे इस खबर को चला देता है। जैसे ही ये खबर टीवी पे आती है, लोग ये समझ जाते हैं कि ये कहानी बिल्कुल सच है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मुंह नोचवा हमला कर रहा है। अब टीवी पे बाकायदा जितने भी चैनल हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, उनकी बाढ़ आ जाती है। सबके कैमरे जो है गलियों में घूम रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, नहीं है। और लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों का जो इंटरव्यू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मैं छत पे सो रहा था, रात के समय में एक 8 फीट का आदमी या उसे बंदर कह लीजिए, वो मेरे छत पे कूदा और उसने पीले कलर का हेलमेट लगाया हुआ था और यहाँ पे एक डिवाइस लगाई हुई थी सीने पे जिसमें बल्ब जल रहा था और पैर में स्प्रिंग वाले जूते पहन रखे थे जिसकी वजह से वो उछल रहा था। अब मेरे पास आता है, मेरा मुंह नोचता है और चला जाता है। और बाकायदा उसके चेहरे पे नोचने के निशान भी हैं, ऐसा भी नहीं है कोई मनगढ़ंत बात है ये। उसके चेहरे पे जो भी इस तरह के लोग हैं, उनके चेहरे पे नोचने का निशान भी दिखाया जाता है। जब टीवी पे बाढ़ आ गया न्यूज का और ये हो गया कि भैया इससे बड़ी अभी के समय में कोई न्यूज ही नहीं है। न्यूज टीवी वाले ये करते हैं कि किसी भी छोटी बड़ी न्यूज को धड़ल्ले से दिखा करके उसे सच बना देते हैं। बाकी काम करती है हमारी महान जनता। लोगों के बीच बहुत ज़बरदस्त दहशत फैल गया। दहशत ये कि भैया अब तो घरों में रहना सुरक्षित नहीं है, अब तो छत पे जाना सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कौन कब किधर से मुंह नोचवा आ जाए और आपको घायल करके या आपको धक्का दे करके चला जाए। लोगों ने एसएसपी ऑफिस, लोगों की भीड़ ने एसएसपी ऑफिस दिल्ली का घेराव कर दिया क्योंकि अभी तक पुलिस मुंह नोचवा के केस को सीरियसली नहीं ले रही थी। ये कहानी है आपकी 15 जून सन 2001। एसएसपी ऑफिस का घेराव हो जाता है। जब एसएसपी ऑफिस का घेराव हो जाता है और क्योंकि पब्लिक का हुजूम यानी कि लगभग 500 लोग जाकर के एसएसपी ऑफिस को घेर लेते हैं कि इसके बारे में हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे गलियों में नोचवा आता है। और ये खबर जहां अभी तक सिर्फ दिल्ली में सीमित थी, दिल्ली के अलग अलग इलाके से खबर आती थी, वो ये खबर अब पूरे देश से आती है। एक खबर एक वीडियो मैंने आपको इससे पहले सुनाया था कि किस तरह से एक छोटे से चड्डी बनियान गैंग को मीडिया के रहमो करम से बड़ा बना दिया जाता है। तो वही चीज़ इसमें होता है कि अब देश के अलग अलग हिस्सों से, मुंबई से, आगरा से, नैनीताल से, गुवाहाटी से, इसी तरह मुंह नोचवा गैंग का खबर आना स्टार्ट हो जाता है। अब तो ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका है, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका है। तो दिल्ली पुलिस अब सक्रिय हो जाती है। ये होता है कि भैया कौन है ये मुंह नोचवा, इसे पकड़ के लाओ। 1.5 महीने तक उस मुंह नोचवा का खोज चलता है। खोज भी इस तरह से कि पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस अपने सारे साजो सामान, सारे के सारे उपकरण के साथ सभी घरों के छत पे तैनात है। जितनी पब्लिक है वो अपने अपने मोहल्ले का, अपने अपने घर के छत का बाकायदा हथियार ले करके, हाथों में डंडा, राइफल और इस तरह की चीज़ें करके अपने अपने गलियों का, अपने अपने घरों का सुरक्षा कर रही है। पूरी दिल्ली रात भर महीनों तक जाग रही है। हर घर की छत पे पुलिस के सिपाही, कांस्टेबल, थानेदार, दरोगा खड़े हैं। हर गली का पहरेदारी किया जा रहा है। हर जगह रात भर पेपर वाले, जो मीडिया के संवाददाता हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो घूम रहे हैं हाथ में कैमरा लेकर के, माइक लेकर के। लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। हर जगह बात किया जा रहा है, कहीं मिला मुंह नोचवा, कहीं मिला मुंह नोचवा, तो भैया कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कुल मिला के ये सारा का सारा खेल 1.5 महीने चलता है। मुंह नोचवा, मुंह नोचवा, मुंह नोचवा, हर जगह कहीं 4 फीट का मुंह नोचवा, कहीं 5 फीट का मुंह नोचवा। अलग अलग तरह की कहानियां सामने आती हैं
लेकिन सब में जो बात वो थी कि सब जगह हमला करने वाला वो मंकी मैन ही है, वो एक आदमी नहीं है, वो एक बंदर है या फिर कोई आदमी है जो मंकी का लिबास ओढ़ करके इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। 1.5 महीने तक पूरी की पूरी दिल्ली, यहाँ तक कि पूरा देश परेशान रहा। अब देश के अलग अलग हिस्सों के हिस्से के लोगों को लगने लगा कि हमारे घर में तो नहीं आ जाएगा। अगर हमला आगरा में हो रहा है तो डरी हुई मेरठ की जनता है कि भैया जब आगरा में हो सकता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो पूरा देश परेशान। फिर ये होता है कि कोई गिरफ्तारी इस केस में नहीं होती, उस मुनोचवा का कहीं कुछ पता नहीं चलता। 1.5 महीने तक पुलिस परेशान रहती है, खोजती रहती है, सब लोग सारे कैमरे सारा सब कुछ पूरा का पूरा ताकत लगा हुआ है, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर 1.5 महीने के बाद आ जाता है जुलाई का महीना, यानी कि रेनी सीजन, और दिल्ली में हो जाती है बारिश। जब बारिश हो गई तो लोगों ने छत पे सोना बंद कर दिया। लोगों ने जब छत पे सोना बंद कर दिया तो हमले कम होने लगे। हमले कम होने लगे तो ये मुनोचवा जो है वो धीरे धीरे करके अपने आप खत्म हो गया। यानी कि जिस तरह से ये अचानक पैदा हुआ था उसी तरह से ये अपने आप ही खत्म हो गया। खत्म हो गया, घटनाएं कम होने लगी, ना के बराबर होने लगी या नहीं होने लगी, तो सभी ने राहत की सांस ली। दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली, मीडिया जो कि एक भूत के पीछे भाग रही है उसने राहत की सांस ली, जनता ने, आम पब्लिक ने राहत की सांस ली कि चलो अब शांति हुई। लेकिन इसके बारे में जो रिपोर्ट बनाया गया, दिल्ली पुलिस का जो रिपोर्ट बनाया गया, उसमें यह कहा गया कि मुनोचवा की खोज की गई, मंकी मैन की खोज तो की गई, लेकिन हमारे हाथ ना ही कोई उसके बारे में सबूत आया, ना ही मुनोचवा आया। मुनोचवा, एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि मुनोचवा था या नहीं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसे ही बना दी जाती हैं, मतलब कि लोगों का डर उस चीज को खुद ब खुद बड़ा कर देता है। 1-2 लोगों ने झूठी मनगढ़ंत कहानी सुनाई, वो बात मीडिया तक पहुंच जाती है, पेपर में उसको एक टीआरपी के लिए छाप दिया जाता है, एक नई कहानी समझकर। जब पेपर में छाप दिया जाता है तो वो और लोगों के पास पहुंच जाती है और लोगों के मन में डर पैदा होने लगता है। जैसे ही डर पैदा होने लगता है तो इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। बढ़ने इसलिए लगती हैं कि अगर किसी इंसान का आपस में झड़प हो गया हो और उसे शरीर पे कहीं भी कोई भी दाग पड़ गया हो उस झड़प में, और वो इस झड़प को किसी को बताना नहीं चाहता हो, तो वो इस झड़प को मुनोचवा का नाम दे देगा कि मुझ पे मुनोचवा ने हमला किया। इसी तरह की चीजें दिल्ली पुलिस ने भी मानी कि आपसी झड़प को मुनोचवा का नाम देकर के इस घटना को बड़ा बनाया गया। मुनोचवा था या नहीं था, वो एक ऐसी ही चीज है जैसे कि अब भूत है या नहीं, कहानी है, सुन लीजिए। आपने डिमांड किया तो मैंने सुना दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुनोचवा के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बतलाइए। सच्चाई जो थी वो मैंने आपको सुना दिया। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। आप मेरे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस, नई कहानी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आने वाले इन दोनों वीडियोस में से किसी पे भी क्लिक करके आप मेरे अगले वीडियो पे जा सकते हैं और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।